श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम पूज्य अनंत सिद्ध परमेश्वरी भक्तिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य भद्राचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज सबीर शिखर की। भारत देश, मध्य प्रदेश, इंदौर नगर, शांतिनाथ जिनालय, जावला वाला मंदिर में हम विराजमान हैं। बहुत सुंदर जिनालय, भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी ने जो वाणी कही वही वाणी आज जनवाणी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। उसी जनवाणी का जो सार है उसको जानने के लिए, समझने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात चल रही थी। माता जी ने बहुत अच्छी बात कही, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं बात अपनी प्रारंभ करता हूँ क्योंकि आज अम्मा लोग ज़्यादा हैं। अम्मा लोगों से बात अपनी प्रारंभ करता हूँ। अम्मा है ना, सभी अम्मा हैं। एक थी बुढ़िया, एक थी बुढ़िया और बचपन में मर गई। एक थी बुढ़िया और क्या हुआ, बचपन में मर गई। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी कैसी बात बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई। हैं? ऊपर चली गई। क्या चली गई? ऊपर चली गई। बोले महाराज, बोले एक थी गुड़िया और वो बचपन में चली गई। बोले बुढ़िया हो और बचपन, एक कैसे हो सकता? ध्यान रखिए, जैन धर्म हमारा अनेकांतवाद का उपदेश देता है। एकांत का नहीं देता है, अनेकांत, शादवाद। शादवाद जहाँ सप्त भंगी होते हैं, शादस्ती, शादस्ती, पत्तब, अपत्त, अपवत्तक आदि, जो ऐसा भी अनेकांत, जहाँ पर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही हो, ऐसा, यदि ऐसा ही है, यदि ऐसा कह दिया तो एकांत हो जाएगा और एकांत एक मिथ्यात्व। इसलिए जैन धर्म में एकांत की में अनेकांत की बात करें। बोले जीव है भी और नहीं भी। जीव है भी और नहीं भी। जीव नित्य भी है और जीव अनित्य भी है। बोले दोनों बात कैसे हो सकती है? बोले हो सकती है। हमारे यहाँ अपेक्षा लगा दीजिए, अपेक्षा लगा दीजिए। बोले द्रव्य दृष्टि से जो है जीव नित्य है, शाश्वत है।
और अजीब दृष्टि से जो है, पर्याय दृष्टि से वह जो है आदित्य है, क्षण भक्त। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो है जो कथन जब भी होता है अनेकांत आदि मोक्ष, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अनादिकाल से हमारा जो जैन सिद्धांत चल रहा है, पहले भी चला, आज भी चल रहा और आगे भी चलेगा निर्विवाद रूप से। इस आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने कहा, जैन शास्त्र की परिभाषा करते हुए तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, आप तो पक्व मनोलंग मत दृष्टि गुरु तत्वोपदेश साधन शास्त्रम कापट घटकम। तो सच्चा शास्त्र होता है, कापट खोटे जो मत आदि हैं उनका खंडन करने वाला है और जिनागम का जो है मंडन करने वाला है। तो आपके द्वारा कहा गया है जो अनुलंघनीय है, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा वह सच्चा जो है शास्त्र है। ऐसे उस शास्त्र में के अनुसार उल्लेख होता है तो कभी विवादित। कहते हैं व्यक्ति जो बूढ़ा होता है वह अनेक प्रकार से होता है, जो वृद्ध होता है वो अनेक प्रकार से होता है। बोले एक शरीर से वृद्ध होता है, क्या होता है, एक शरीर से वृद्ध होता है। एक बाल वृद्ध होता है जो मन से बूढ़ा होता है। क्या होता है, मन से। बोले जैनागम में बोले शरीर से वृद्ध व्यक्ति फिर भी अपना कल्याण कर सकता है, अपना हित कर सकता है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकता है, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मन से वृद्ध हो गया वो कुछ भी नहीं कर सकता। ज्ञान वृद्ध, संयम वृद्ध, तप वृद्ध आदि और तो मैं बता रहा था कि जो है एक थी गुड़िया बचपन में, एक नगर था और उस नगर में एक परिवार था और उसमें 3 सदस्य थे। कितने? 3। वो जमाना गया जहां पर बहुत सारे सदस्य थे। अब तो हम 2 हैं और हमारा एक भी भारी हो जाता है। अन्यथा पहले तो 10-12 आदमी होते हैं और सभी प्यार से रहते थे। कितना बड़ा अच्छा, एकदम 2 और 1। तो 3 परिवार में सदस्य थे, एक पति, एक पत्नी और एक बालक पुत्र। तीनों सदस्य थे और तीनों जो है अपने आप में जो है व्यस्त थे। तीनों अपने आप में व्यस्त थे। किसी ने प्रश्न पूछा, बोले महाराज श्री गृहस्थ किसे कहते हैं? अभी माता जी आपको बता रही थी। बोले गृहस्थ किसे कहते हैं? मैंने उस व्यक्ति को देखा, सोचकर समझकर कहा, मैंने यदि इसको शास्त्र की परिभाषा बताऊंगा तो देश के सिर से ऊपर चली जाएगी। सामान्य परिभाषा बता दे तो इसकी समझ में भी आ जाएगी।
क्योंकि शास्त्र की तो सभी बता देते हैं, सामान्य नहीं बता देते। बोले महाराज श्री ग्रस्त किसे कहते हैं? मैंने कहा बोले जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त होता है वो ही वास्तव में ग्रस्त होता है। क्या? जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त होता है वही वास्तव में ग्रस्त होता है। आज हम सभी क्या हो गए हैं? अस्त व्यस्त हो गए हैं। क्या हो गए? अस्त व्यस्त हो गए हैं। अभी हमारे साथ बिहार में लोग चल रहे थे, मैंने पूछा भैया कि जावड़ा में कितने परिवार हैं? तो बोले महाराज गिनती के लिए तो इतने सारे हैं, लेकिन आने वाले कितने हैं वो बोले सीमित है। साधु की सेवा करने वाले तो उन्होंने कहा 1%। समझ गया? हाँ, बड़े समझदार है, समझदार है। तो मैं बता रहा था कि जो है जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त हैं वो वास्तविकता में ग्रस्त हैं। अन्यथा पहले के व्यक्ति वो होते थे जैसे माता जी बता रहे थे कि जो अपने षट कर्तव्य का पालन करते थे वो क्या है? अब षट कर्म ही नहीं पता हमें, तो हम पालन क्या करेंगे? महाराज के तो पता है, हम इतने होशियार हैं कि हमें अपने मूल गुण नहीं पता है कितने हैं, लेकिन महाराज के पता है कि महाराज के तो 28 होते हैं और कितने पालन हो रहे हैं और कितने नहीं पता है। लेकिन अपने नहीं पता है कि हमारे कितने कर्तव्य होते हैं या कितने मूल गुण होते हैं, हमें नहीं पता। ध्यान रखना, मुनियों के पता होने से आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण आपको अपने पता होने से, उसका पालन करने से होगा। तो मैं बता रहा था कि जो ग्रस्त होते हैं, जो क्या होते हैं, पहले के जो होते थे जो अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। सुबह से प्रातः काल उठना, भगवान के जो भी दर्शन पूजन आदि जो कर्तव्य हैं उनको करना, सभी देव पूजा से लेकर अंतिम दान तक जो है पूरा करना। लेकिन आज हम कभी कभी बच्चों से पूछते हैं कि भैया आप दीदी आप बैठ जाओ नहीं तो थक जाओगे। मैं बच्चों से कई बार पूछता है कि आपने कभी जो है सूर्योदय देखा है? बोले वो तो हमारी मम्मी ने भी नहीं देखा, वो तो हमारे मम्मी पापा ने भी नहीं देखा। अच्छा क्यों? क्योंकि आज जो है हमारा सारा टाइम टेबल बदल गया है। पहले व्यक्ति जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठता था और अपनी अच्छी अच्छी क्रियाएं करता था, लेकिन आज व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है। जिस समय व्यक्ति को जागना चाहिए उस समय वो सोता है, तो इसलिए अस्त व्यस्त हो गया। सारी क्रियाएं वो अस्त व्यस्त हो गई। जब उठने का और सोने का समय ही बदल गया तो फिर खाने पीने का भी समय। पहले जो है अपने यहाँ कलेवा हुआ करता था। क्या होता था? कलेवा हुआ करता था और लास्ट शाम को अंथो होती थी, अंथो। लेकिन व्यक्ति कलेवा भूल गए, अंथो भूल, अब तो ब्याह चल रही है, मतलब रात में चल रहा है, सारी पता ही नहीं है। और क्या होता है, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे व्यक्ति सो रहा है और फिर भी उसकी नींद पूरी नहीं होती। फिर व्यक्ति क्या कर रहे हैं?
पूजा करने आया तो भी उसमें झपकी ले लेता है, कोई प्रवचन सुनने आया तो उसमें भी झपकी ले लिया, कोई माला फेरते फेरते भी झपकी ले लेता है, कोई स्वाध्याय सुनते सुनते भी, और कुछ तो जो है हर क्रिया में लेते रहते, थोड़ी थोड़ी किस्तों में हैं, क्योंकि हमने वो क्रिया ध्यान रखी। डॉक्टर बोलता है, विज्ञान बोलता है कि रात की जो है 10 से 12 की जो नींद होती है, 2 घंटे की नींद वो 4 घंटे का काम करती है, लेकिन उसमें हम सोते नहीं, इसलिए तुम जो है उसके बाद सोते हो तो सोते रहते, लेकिन फिर भी नींद पूरी नहीं होती है। शरीर जो है एकदम जो है क्या होता है, कमजोरी आ गई, सिर पिराना, कोई पेट पिराना, कोई कमर पिरा रही, क्यों? क्योंकि आपने सारे अस्त व्यस्त कर दिया, सारी क्रियाएं अस्त व्यस्त हो गई, इसलिए सब जो है ना आप ढंग से खाते, ना ढंग से पीते, ना ढंग से सोते, ना ढंग से उठते हैं, ना कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। तो मैं बता रहा था, वो परिवार था जो व्यस्त था, पति अपने काम में, पत्नी अपने काम में, बच्चा अपनी पढ़ाई में, धीरे धीरे करते वो बच्चा जो है क्या हो गया, समय निकला और वो बड़ा हो गया। क्या हो गया? बच्चा बड़ा हो गया और अपने पैर पर खड़ा हो। आप लोग देख, क्या परिभाषा है आपकी। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सत्य बोलता है, निर्विकार होता है, जो सत्य बात होती है वो सत्य बात को कहता है, सही बात कहता है, किसी प्रकार का छल कपट नहीं करता है। उस समय आप क्या कहते हो? बच्चा क्या है? ना समझ है। क्या है? ना समझ है। और जिस समय वो छल कपट मायाचारी आदि दाढ़ी आदि मानना प्रारंभ कर देता है तो क्या बोलते हैं? बच्चा समझदार हो गया। जब बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, मतलब कमाने लगता है, तब आप बोलते हैं कि वो अपना पैर पर खड़ा हो गया। जब पैर पे तो खड़ा वो 1.5 साल 2 साल में ही हो गया था, लेकिन आप उसको खड़ा नहीं मानते हैं। जब वो कमाने लगता है तब क्या बोलते हैं? अब बच्चा बड़ा हो गया और अपने पैर पर। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, तो फिर आपको चिंता हो जाती है। क्या हो जाती है? चिंता हो जाती है। बड़ी समस्या है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बड़ी समस्या है। किसकी? हाँ, शादी की बड़ी समस्या। लड़का है तो वो कुंवारा बैठा है, लड़की है तो वो कुंवारी बैठी है, क्योंकि आजकल जो बड़ी डिमांड जो है बढ़ गई, बड़ी सोच बदल गई। तो बच्चा बड़ा हो गया, अब अच्छा बड़ा हो गया तो माता पिता को चिंता हो गया, बेटे की शादी करना है और उसके लिए प्रयास करते हैं। कई बार तो कितने वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को सहयोग नहीं बन पाता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार में ही काम हो जाता है। कई बार हम देखता हूँ बहुत से लोग, जब लोग देखने वाले आते हैं तो माता पिता भी, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, अथवा बच्ची पढ़ रही है, अथवा पढ़ भी लिया तो अभी जो है उसको अपने जो है जॉब आदि करने दो, जॉब भी कर रही है, अभी पैकेज बढ़ने दो। और करते करते ऐसे में क्या हो जाती है? उम्र निकल जाती है, 29, 30, 31, 32 आदि हो जाती है, और फिर जो है समस्या हो जाती है कि फिर मिलते हैं, और फिर मिल भी जाते हैं तो और समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन उसका पुण्य पता नहीं था, अच्छा था कि जैसे उसने जो है देखना प्रारंभ किया और एक ही बार में क्या हुआ? वह लड़की आदि मिल गई अच्छी, और उसने इसकी शादी कर दी। और जैसी शादी की, घर में जो है क्या आ गई? बहू की बहुरानी हैं? बोले एक बहू होती है और एक बहुरानी होती है। क्या? एक बहू होती है और एक बहुरानी होती है। आप जहां धन
धन दौलत पैसे आदि देखते हो, क्या होते हो, धन दौलत वैभव देखते हो, तो फिर वो बहू नहीं आती है, फिर वो बहू रानी आती है। और जैसी वो आती है तो क्या करती है, सास को क्या बनाती है, नौकरानी बना। अनुभव है, नौकरानी बनाती है और सब बहू आराम से आराम करती है। लेकिन जो बहू होती है वो होती है जिन जहाँ पर वह माता पिता कहते हैं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अच्छी होनहार संस्कारवान घरेलू, नौकरी वाली नहीं। अभी एक अम्मा आ गई, मैंने कहा आप यहाँ कैसे, बोले महाराज यहाँ पर जो है हमारी बेटा है नौकरी करता है और बहू भी नौकरी करती है, हम उनके बच्चे खिलाते हैं, घर का काम करते हैं। उन्हें बहुत अच्छी बात, पहले अपने खिलाए अब उनके खिलाओ, यही काम करो। अब तो आपने जो है क्या किया, एक अच्छे जो है कोई बहू देखता है, बस अच्छी लड़की हो, संस्कारवान हो, घरेलू हो, तो ऐसी यदि हम देखते हैं तो वो बहू आती है। और बहू आती है तो क्या करती है, वो घर का काम भी करती है, अपने से बड़ों का आदर सत्कार भी करती है। अन्यथा बहू रानी आती है, एक घर में ऐसी यहाँ यहीं पर जो है जावड़ा है, जावड़ा मंदिर पलासिया है, बोले यहाँ पर एक घर में जो है बहू रानी आ गई। क्या गई, बहू रानी आ गई। अगले दिन क्या देखते हैं, लड़के की जैसी नींद खुली, बोले अम्मा जी जो है झाड़ू लगा रही, उनकी माँ झाड़ू लगा रही। बोले बेटा ने कहा माँ आप झाड़ू लगा रहे, अब तो बहू आ गई है, उससे झाड़ू लगवाया करे, उससे सारा काम है, अब आप आराम करो। कोई बात नहीं बेटा, नहीं है, हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। अगले दिन फिर देखा उसने कि वह माता जी जो है झाड़ू लगा रही, फिर उसने मना किया, बेटा मम्मी आज झाड़ू आप फिर लगा रहे, मैंने कल मना किया था कि अब झाड़ू आदि जो है बर्तन आदि कोई भी काम आप नहीं करना, आप बहू से कराओ। कोई बात नहीं। तीसरे दिन देखा तो फिर वो झाड़ू लगा रही। बोले मामी मैंने परसों भी बोला, कल भी बोला, आज फिर आप झाड़ू, आज आप झाड़ू नहीं लगाओगी। बोले बहू से लगा, बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं, बोले आज आप झाड़ू लगाओगी, बोले आज मैं लगाऊंगा। बोले अरे बेटा तू क्या लगा, बोले नहीं आज मैं लगाऊं, माँ कह मैं लगाऊं। बोले बेटा मैं इतने जोरों से आवाज आ जाती है कि जो बहू की गाली थी उसकी नींद खुल जाती है और झुझलाते हुए बाहर, क्या बात इतना आवाज क्यों आ रही, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, इतनी आवाज क्यों कर रहे हो। सासू जी को बेटा कुछ नहीं, मैं झाड़ू लगा रही थी बेटा। बोला आज मैं लगाऊं, मैं बोला। बोले झगड़ना बंद करो, हफ्ते में 7 दिन होते, 4 दिन तुम लगाना, 3 दिन तुम लगाना। बहू रानी, लेकिन उसके यहाँ बहू आई थी, क्या आई थी, बहू आई थी, संस्कारवान थी। जैसी सुबह उसने उठी, अपने सास ससुर जी को जो है जय हिंद आदि बोला, हालांकि वहाँ का माहौल नहीं था, उन्होंने जो है सुबह से प्रारंभ हो गया, चाय नाश्ता ये वो आदि प्रारंभ हो गई बात। कोई बात नहीं, उसने नाश्ता आदि बनाया, सबको नाश्ता दिया और सबको खिलाया, लेकिन उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया। सबने कहा आप भी, तुम भी खा लो बेटा। बोले खा लेंगे, नहीं खा। भोजन का समय आया, भोजन तैयार हुआ, सबको भोजन कराया, उसको भी कहा बेटा तुम भी कर लो, उसने भोजन नहीं किया। क्या बात है, कुछ नहीं कर। कल सुबह से लेकर के शाम हो गई, शाम का भी टाइम हो गया भोजन का, भोजन तैयार हो गया। बोले भोजन कर लो बेटा। बोले आप लोग करो, बाद में करें, बाद में करेंगे।
बोले सुबह से तूने चाय भी नाश्ता भी नहीं लिया, दोपहर भोजन भी नहीं किया, शाम को भोजन किया तो बाद में करें, क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई क्या समस्या? बोले कुछ नहीं, कुछ तो बात नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ तो बात बताओ, क्या करना? अब उसने कहा ठीक है, अब ज्यादा बार पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। बोले क्या है? बोले हाँ बताओ ना क्या है? बोले मेरा नियम है। बोले नियम है? क्या नियम है? बोले मेरा संकल्प है, मेरा व्रत है। बोले क्या व्रत नियम का संकल्प है? बोले हमारा नियम है कि हम मंदिर दर्शन करके ही भगवान के दर्शन करके ही भोजन करते हैं। बोले भगवान के दर्शन, मंदिर ये क्या होता है? बोले यहाँ ये कुछ नहीं होता है, जैसा यहाँ चलता है वैसे ही करो, कि नहीं कोई परिपाटी हो, नहीं जो परंपरा नहीं चलाना है। बोले जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही करो। बोले नहीं, बोले हमने नियम लिया, मुनिराज से नियम लिया है, और मुनिराज से नियम लिया है कि जो है बिना दर्शन के भोजन नहीं। बहुत उसको समझाने का, दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने वाली नहीं है। अंत में सासू जी ने सोचा, विचार किया कि यदि नहीं खाएगी कल कुछ हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेंगे। बच्ची से कहा बेटा जाओ उसको दर्शन कराओ, जिससे भोजन कर ले। बोले मम्मी मुझे क्या पता मंदिर क्या दर्शन कैसे करना है, मुझे नहीं पता। बोले मैं कुछ नहीं जानती, जाओ। ठीक है, माँ ने कहा आज्ञा दिए तो जाए। जाता है, ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते पहुंच जाता है मंदिर के दरवाजे के पास। और आपका मंदिर तो वैसे ही चारों तरफ से बढ़िया है, जो यहाँ मंदिर आएगा वैसे सबके मन लग जाएंगे, सामने मॉल कहीं कुछ है। तो वो पति देव बाहर खड़ा था। बोले तुम जाओ अंदर। बोले आप जा। बोले मैं यही ठीक हूँ, और बोले जल्दी आना, मुझे और भी काम है। ठीक है, वो जल्दी मंदिर आती है, फटाफट दर्शन किए, चावल चढ़ाए और मतलब दर्शन करके चल वो घर चली जाती भोजन करने। अब वह प्रतिदिन ऐसा उसका नियम हो गया कि डेली मंदिर आए, वो पति देव बाहर, अंदर वो दर्शन करे और चले जाए। ऐसा करते करते 1 साल हो गया। क्या हो गया? 1 साल हो गया। सुबह सुबह पति देव बड़े खुश प्रसन्न मुद्रा में पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। बोले आज तुम्हें पता है क्या है? बोले क्या है? बोले आज बोले बताओ क्या? बोले आज अपनी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है। बोले अच्छा। बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है, सब है। नहीं बताओ, आज जो तुम मांगोगे वो देंगे, जो भी मांगोगे वो देंगे तुम्हें। हीरे का हार मांगो, चाहे सोने का हार मांगो, चाहे कोई कार मांगो, वो जो मांगो बोले देंगे। बोले बेटा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं भैया, नहीं चाहिए कुछ। नहीं मांग लो, आज मौका है, फिर नहीं है। बोले नहीं। जब उसने बार बार कहा मांग लो मांग लो मांग लो, उसने कहा ठीक है, अब कह रहे थे वो मांग लो, दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले पक्का पक्का प्रॉमिस, थोड़ा वादा? बोले हाँ वादा। बोले मुझे जो है बस यही चाहिए कि आज अपना शादी की सालगिरह है, हमारा जीवन मंगलमय हो, तो इसलिए आज मैं मंदिर चलना है, आज भगवान के दर्शन करना है आपको। बोले मंदिर दर्शन? बोले हाँ। बोले मुझे तो पता ही नहीं कुछ। बोले चलो बस में बता देंगे। ठीक है। और वो पति वैसे आते थे, आज वो अंदर आ गए, उन्हें बता दिया ऐसे आना, दर्शन करना है, ऐसे करना, सारा उसने किया। और करने के बाद जैसे ही वापस आते हैं उसे बड़ा आनंद आता है, बड़ा उसको शांति सुकून महसूस होता है कि आज जो है और उसका पूरा दिन भी अच्छा गया। उसने